है आपका इंग्लिश लिटरेचर कासल चैनल पे। आज हम हैरोल्ड पिंटर के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही मशहूर ब्रिटिश प्लेराइट, स्क्रीन राइटर और डायरेक्टर रहे हैं। 2005 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। इतने अच्छे राइटर होने के साथ साथ बहुत अच्छे एक्टर भी थे ये। 29 प्लेज लिख चुके हैं। बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने स्क्रीन प्ले लिखा, एक्टिंग भी करी। इनको कई अवार्ड से नवाजा गया। रेडियो, टीवी और फिल्म, इन सभी में इनकी कई सारी परफॉर्मेंस थी। ये कुछ इनके ख़ास वर्क्स जिसमें से मैं रेफ़र करना चाहूँगा द बर्थडे पार्टी, द डम राइटर एंड द केयर टेकर। ये तीनों बहुत ही मशहूर वर्क्स हैं, ज़रूर आप पढ़िए। हम भी इनको आगे रिव्यू करने की कोशिश करेंगे और इनके डिटेल में जाएंगे। क्या ख़ास बात थी इनके वर्क्स में? बहुत ही खूबसूरत तरीके से लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। पिकरस्क स्टाइल थी इनकी, इसको पिंटरस्क भी कहते हैं। इनकी खुद की एक स्टाइल थी जो कि पिंटरस्क स्टाइल कहा जाती है, क्योंकि ये उथल पुथल और एब्सर्डिटी यानी कि अजीब व गरीब व्यवहार को ऐसा मिक्स करते थे कि समझ में नहीं आता कि क्या अजीब हो रहा है या कहाँ उथल पुथल हो रही है। बहुत ही बढ़िया मिक्सचर था इनके। और लैंग्वेज बहुत पॉलिश होती थी, हालांकि ग्रामर में अनपॉलिशनेस मिलेगी आपको और सिंटैक्स भी बहुत इलॉजिकल हो जाएगा। डायलॉग सारे डे टू डे होंगे, लेकिन फिर भी एक मैनेस, एक मिस्ट्री सी मिलेगी। और जो भी इनके वर्क्स के अंदर आप देखेंगे रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े हुए काम हैं। आपको लगेगा कि ये सब हमारी ज़िंदगी में भी होते रहते हैं काम, लेकिन फिर भी आपको एक अजीब सा लगेगा कि खामोशी में कुछ चिल्लाते हुए थे। कैरेक्टर्स जो हैं वो बिल्कुल नॉर्मल होंगे, हमारे और आपके जैसे, जो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मिलते हैं, लेकिन उनकी बातें बहुत अलग तरह की होंगी। कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स, बीच बीच में ऐसे पॉजेज आएंगे जो हम सोचने लग जाएंगे कि आखिर अब क्या होने वाला है कहानी में। खामोशी इतनी चीख चीख के बोलती है इनके वर्क्स में कि आप ड्रामा को समझ ही नहीं पाएंगे कि प्ले में हो क्या रहा है, इस खामोशी के पीछे क्या सच्चाई है। हर वक्त आपके दिमाग में रहेगा। बार बार रिपीटेशन होती है एक ही चीज़ की कि ये चीज़ फिर हुई है, फिर हुई है। बार बार वो चीज़ होती है और हम सोचने लग जाते हैं। आयरनी और ऑक्सीमोरॉन और पैराडॉक्स सब एक साथ घूमते रहते हैं। वेगनेस रही जब मैंने पहली बार इनके प्लेस को पढ़ा। बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आया जब तक मैं इसको बार बार रेफरेंसेस इसकी नहीं जानी हमने। हर बार आप समझेंगे, हर बार आप पढ़ेंगे और कुछ ना कुछ नया निकल के आता था। एम्बिग्यूटी थी, डीकंस्ट्रक्चुअलाइजेशन है। बिल्कुल कंस्ट्रक्शन ऐसा होता है, बिल्कुल आपको तोड़ना पड़ेगा एक एक चीज़ को और फिर आपको प्ले का मतलब समझ में आएगा। हर बार एक अलग एहसास होता है इनके वर्क्स को पढ़ के। बिल्कुल थिएटर ऑफ एब्सर्ड तो ये बहुत बढ़िया देते ही हैं, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। पहले की वीडियोस में आप एब्सर्डिज्म के बारे में पढ़ सकते हैं। आइसोलेशन का बहुत खास महत्व है। अकेलापन आपको दिखेगा क्योंकि ये पोस्ट मॉडर्न से बिलोंग करते हैं, तो पोस्ट मॉडर्निज्म में आइसोलेशन है। पावर का एक बहुत ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस है कि किस तरह ताकत से लोगों को आप दबा सकते हैं। खुद की आइडेंटिटी की एक प्रॉब्लम है। हर इंसान सोचता है कि आखिर मैं किस काबिल हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या करना चाहता हूँ ज़िंदगी में। और अक्सर ये भी एक इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट, लोगों में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि वो चाहते क्या हैं। आप अपने मन की बात अगर किसी को रंग से बोल पाएँ, वो एक बहुत बड़ी एबिलिटी है। समझा सकते हैं कि आप अपने आप को। इस चीज़ सब कॉमन प्रॉब्लम है एक आम इंसान की, जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से पिंटर टच करते थे। तो मेरे को लगता है कि आप समझ गए होंगे कितनी खूबसूरत इनके वर्क्स थे और ये रियली डिज़र्व करते थे नोबेल प्राइज़। इनकी मृत्यु हो गई थी 2005 में, 2008 में सॉरी, इनकी मृत्यु हो गई थी। 2005 में इनको जो है जब मिला नोबेल प्राइज़, तो व्हील चेयर पर ये इन्होंने अपना स्टेटमेंट लेक्चर रिकॉर्ड किया। बहुत ही कमाल के वर्क इनके।
अब हमारे साथ नहीं है, लेकिन आप इनके वर्क्स को ज़रूर पढ़िएगा। बहुत ही गहराई है, बहुत ही मज़ेदार वर्क्स हैं इनके। और जो स्टाइल इनकी पिंटरेस्ट स्टाइल कहलाती है वो शायद कहीं और नहीं देखी गई। ये थे हैरोल्ड पिंटर, कमाल के एक्टर और कमाल के ही राइटर। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।